एक होटल का मैनेजर बस भलाई के इरादे से सड़क किनारे बैठे एक छोटे से भिखारी बच्चे को खाना खिला देता है। जाते समय वह अपनी हाथ की माला भी उसे दे देता है और मजाक में कहता है कि इसे उनकी साझेदारी की फीस समझ लेना। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा नेक काम आने वाले समय में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल बनेगा। कुछ साल बाद जब उस मैनेजर की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, वही भिखारी उसका एकमात्र सहारा बनता है। 10 साल बीत जाते हैं। वही भिखारी मेहनत और काबिलियत के दम पर जियांग शहर का सबसे बड़ा अमीर बन चुका होता है। इधर एक महिला उद्यमी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका था। कर्मचारी तनख्वाह न मिलने पर हंगामा कर रहे थे। वजह यह थी कि उसके 2 गोद लिए हुए बेटे बेटी ने कर्मचारियों की सैलरी का पैसा निकाल लिया था और कंपनी के सारे खाते खाली कर दिए थे। महिला के हाथ में सिर्फ एक टूटी फूटी कंपनी रह गई थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि महिला को कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़ने पड़े। वह बोली, मुझे आप सबकी हालत पता है। वांग आंटी को अपने 2 बच्चों की पढ़ाई करनी है। झांग भाई की माँ अस्पताल में भर्ती है। ली बहन के पति चल नहीं सकते, फिर भी वह रोज काम पर आती है। ये सब बातें वह हमेशा याद रखती थी। उसने सबसे एक आखिरी मौका मांगा और कहा कि वह अपने गहने, घर सब कुछ बेचकर भी उनकी सैलरी चुका देगी। पुराने भरोसे की वजह से कर्मचारियों ने उसे थोड़ी मोहलत दे दी। इसी बीच महिला एक पार्टी में जाती है ताकि अपनी पुरानी सहेली से 6 लाख उधार मांग सके। लेकिन सहेली कुर्सी पर बैठकर घमंड से कहती है, मेरे जूते गंदे हो गए हैं, अगर इन्हें जीभ से साफ कर दो तो शायद मैं पैसे दे दूं। ये सुनकर महिला को यकीन नहीं हुआ। कॉलेज के दिनों में दोनों इतनी करीबी थीं कि साथ अस्पताल तक गई थीं। लेकिन सहेली कहती है कि उनकी दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जब महिला ने निवेश करने से मना कर दिया था। असलियत यह थी कि उसी महिला ने नकली नाम रोज से चुपचाप पैसे लगवाए थे ताकि सहेली की इज्जत न टूटे। लेकिन यही भलाई उनके बीच गलतफहमी बन गई। अब सहेली महिला को नीचा दिखाने के लिए उसके दोनों गोद लिए बच्चों को भी बुला लेती है। वे कहते हैं कि पैसे निकालने का आइडिया उसी सहेली का था और अब वे उसे ही अपना असली परिवार मानते हैं। मेहमानों के सामने महिला को बेइज्जत किया जाता है। बियर की गाड़ी लाई जाती है और कहा जाता है कि हर बोतल पीने पर 1000 रुपये मिलेंगे। बिना पूछे बोतलें उसके मुंह में डाली जाती हैं। उसी वक्त वही अमीर बन चुका भिखारी वहां पहुंचता है। वह गुस्से में कहता है, आज अगर इस महिला को कुछ हुआ तो पूरे शहर में किसी को चैन से रहने नहीं दूंगा। जब सबको पता चलता है कि वह बड़े ग्रुप का उपाध्यक्ष है तो माहौल बदल जाता है। लोग समझ जाते हैं कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। जो लोग अभी तक महिला को नीचा दिखा रहे थे वही अब डर से कांपने लगते हैं। आज साफ हो जाता है कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती और जो 20 सालों पहले बोया गया था वही आज उसकी जिंदगी बचाने आया है।